आज का कहानी है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज है मूर्ख बहू। आपने बहुत सारे बहू देखे होंगे, लेकिन इतना बड़ा मूर्ख बहू आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। दोस्तों साथ साथ ये भी बता दो, अगर मेरी कहानी आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बनिया था, एक बार वह व्यापार करने के लिए परदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी बहू को बुलाकर उसने कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह से रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास को भी अपने बच्चे की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। बहू बोला, ठीक है, अब मैं आपकी बात समझ गई हूँ, वैसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है, आप आराम से जाइए। बहू ने बात को ध्यान में रखी, बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी आपके बेटे मुझसे कह गए हैं कि माँ को बच्चे की तरह संभालना और उनको कोई काम करने मत देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए, आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज कीजिए। देख लीजिए दोस्तों मूर्ख बहू के कारनामा, आगे देखिए, आपको हंसी रुक नहीं पाएगी। माँ जी गहरे सोच में पड़ गई, फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिन बाद बहू ने अपने बेटे को कान छिदवाया। उस समय बहू को अपने पति की यह बात याद आ गई कि उन्हें कहा था जैसा बच्चे को करना वैसा माँ को भी करना, इसलिए संभाल के रखना। इसलिए बहू ने माँ जी को कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी को कहा, माँ जी चलिए आपके कान को छिदवाने हैं। ये बात सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं, क्या अब आप इस बुढ़ापे में कान छिदवाऊँ? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपकी यह काम तो करना ही होगा। नहीं, मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे, इसीलिए आपको मैं अच्छी से देखभाल करूंगी। मेरी दोनों आंखें बराबर है, जैसे लड़के वैसे आप भी हैं। माँ जी मन ही मन में समझ आ गई और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपना कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छिदे और कान में एक धागा भी डाल दी। बहू जिस तरह रोज रोज लड़की के कान में तेल लगाती, ठीक उसी तरह माँ जी के भी कान में तेल लगाती। थोड़े दिनों बाद बहू ने अपने बेटी के लिए बाली बनवाई और उसने अपने पति की बात याद आई। फिर उसने माँ जी के लिए एक बाली बनवा डाला। आइए यह बाली आपको पहना दूँ, माँ जी से बोलती है। माँ जी ने कहा, बहू मुझको बाली क्यों पहनाती हो, मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी बाली। लेकिन बहू कहाँ मानने वाली है। जबरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना डाली बहू ने। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चे के साथ अपना मनोरंजन करती घूम पाने के लिए ले गई। बहू फिर माँ जी को ये बात याद आई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रहे थे, उन्हें वहाँ से बुला कर लाया और कहा, माँ जी आइए नाई के सामने बैठिए, आपके बाल कटवाने हैं। आपके लड़के ने मुझे कहा था जैसा बच्चे को करना वैसा मुझे भी करना और मेरी माँ को भी रखना है, पर चोटी कटवानी है। अब गोविंद की चोटी कटवाई तो अब आप क्यों ना कटवाऊँ, इसीलिए आप जल्दी आइए। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया, पर बहू टस से मस नहीं हुई। आखिर माँ जी नाई के पास बैठी और उन्होंने अपने सिर पर चोटी कटवाई। बहू ने गोविंद को और माँ जी को बोल रहा, वही क्या किया उसके साथ। बाद में बहू माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूंथती और सिर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चे के साथ खेलने के लिए भेज देती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज़ देकर बुलाती। ऐसी ही रोज़ का हाल था। जब बेटा बाहर से घर वापस आया, उसने सबसे पहले बहू से बोला, माँ जी के बारे में पूछा, माँ जी कैसी है और कहाँ है, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, माँ जी तो अभी बच्चे के साथ खेल रही है, यहीं कहीं होगी, आ जाएगी। बेटे ने पूछा, क्या कहती हो, माँ जी गली में खेलने गई है? गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बुद्धि, माँ कहीं खेलने जाएगी, बुद्धू कहीं की। बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने के लिए भेजती हूँ, अपने कहा था कि माँ को बच्चे की तरह रखना। मैंने लड़की की तरह माँ को भी सारे काम बिंदवाए और कानों में बालियाँ पहनाई। जब लड़के ने चोटी कटवाई तो मैंने माँ की भी चोटी रखवा दी। जब मैं सबको खेलने के लिए भेजती तो माँ को क्यों न भेजूँ, मुझको सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया उनकी मूर्ख स्त्री का अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी गली में से खेलते खेलते आई और अपने बेटे को देखकर उनकी आंखों में आंसू छलक आया। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ को
बेटे ने माँ से माफ़ी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई। दोस्तों ये कहानी आपको अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हम देते रहेंगे सब दिन, इसलिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके ही जाइए।